अमीरी की हो जाता है और एक आंखें सूत्रम शक्तिमान की हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा संपत्ति है और एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला सोचता है कि मैं बहुत बड़ा गरीब हूं। दोनों की सोच गलत है, दोनों की सोच उचित नहीं है। एक उदाहरण के रूप में मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बहन जी थी जो हमेशा उदास रहती थी अपनी झोपड़ी को देखकर और बगल वाले को बिल्डिंग को देखकर। एक दिन उस बहन जी से कोई बहन जी कहती है कि अरे बहन तू रोती क्यों हो? हमारे हरदेव जी महाराज बाबा जी गरीबों की मदद करते हैं, तुम वहां चली जाओ, तुम्हें मदद करेंगे। और वो बहन जी एक गोद में बच्चा लेकर बाबा के गोद पर जाकर गिर जाती है और कहती है कि बाबा जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहे कि अरे बेटी जब तुम मेरे पास आ गई तो आज तुम अमीर बनकर जाओ। और अपने केसियर से कहते हैं कि रामदीन 5 करोड़ रुपया ले आकर इस बहन जी को दो। और 5 करोड़ रुपया टेबल पर बाबा जी रख देते हैं। बहन जी से कहते हैं इस 5 करोड़ रुपए को ले जाओ, इससे घोड़े हाथी बहुत बड़े बिल्डिंग सब कुछ बना लो, लेकिन इसके बदले में छोटा सा काम करना पड़ेगा कि तुम्हारे गोद में जो छोटा बच्चा है 6 महीना के, इसे छोड़ जाना पड़ेगा। वो बहन जी एक तरफ 5 करोड़ रुपए की ओर देख रही है और दूसरी तरफ अपने गोद में सटे हुए बच्चे को देख रही है और बहन जी दोगला में पड़ी हुई है और अंत में जवाब देती है कि बाबा जी मैं इस बच्चा को नहीं दे पाऊंगी। बाबा जी कहते हैं कि 5 करोड़ कम तुम्हें दिखाई देता है, अरे 500 लाख का 5 करोड़ होता है, 1 करोड़ और देंगे हमें तुम्हें। बहन जी फिर भी इनकार जाती है। बाबा जी 7 करोड़ करते हैं तो बहन जी अपने बच्चे को सीने में साध कर और वहां से मुंह घुमा लेती है और चल देती है। बाबा जी मुस्कुराने लगे और चाल करते हैं कि अरे बहन मेरी बात सुन के जाओ कि तू मेरे सामने 7 करोड़ रुपए पर लात मार दी। आश्चर्य की बात है कि जो आदमी 7 करोड़ रुपए पर लात मारता हो वो गरीब कैसे? बाबा का यही प्रश्न था। बाबा का यही प्रश्न था कि बहन जी तुम बताओ कि तू अभी मेरे सामने, कि पूरे समाज के सामने 7 करोड़ रुपए पर लात मार कर जा रहे हो और जो 7 करोड़ रुपए पर लात मारता हो वो गरीब कैसे है? तो सत्संग की सच्चाई यही है कि हम अपने अपने सोच रखते हैं। एक छोटा सा बालक का कीमत दुनिया का सम्राट नहीं दे सकता है। और जो आपके घर में एक बेटा है, एक बेटी है, पत्नी है, माँ है, फिर उससे द्वारा इस संसार में कोई नहीं। एक सच्चाई है, इसको काटा पर तोड़ कर देखिए। एक बच्चा मासूम से दुनिया की सारी संपत्ति को तोड़ी जा सकती है, लेकिन हम अंधे लोग इसका कोई कीमत नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं लगाते। उदाहरण के रूप में है सिकंदर। सिकंदर के पिता को हत्या कर दी जाती है और वो संकल्प करता है कि मैं अपने तलवार से पूरे दुनिया को लड़वा दूंगा। वो संकल्प करता है कि जब मैं हत्या करूंगा तो मेरे सामने इस संसार में कोई सुरमा नहीं टिकेगा। पूरे दुनिया को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मैं सारे वीरों को लड़ा दूंगा। और वही किया। हजारों गाड़ियां सोने चांदी से लाद कर लौट रहा था। रास्ते में एक फकीर मिला। उस फकीर के हाथ में चमकीला एक पदार्थ था। सिकंदर पूछता है महाराज आपके हाथ में क्या है? वो फकीर जवाब देता है ये तुमसे कहने वाली चीज नहीं, ये तुमसे मैं नहीं कह पाऊंगा। सिकंदर इस बात को बर्दाश्त करने वाला कहा था। वो मैन से तलवार खींचा और कहा कि आपको सिकंदर did not accept living in life। सिकंदर कभी जीवन में हार एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं अभी आपका सब धड़ से अलग कर दूंगा।
फकीर अचंभित पड़ गया, सोचने लगा कि यह आदमी तलवार चला सकता है। फिर फकीर कहता है कि तुम इतने जीती हो तो इसको राज थोड़ा मैं बता सकता हूं। सिकंदर कहा कि ठीक, राज ही सही, वो है क्या? फकीर कहा कि ये तुम्हारी हजारों सोने की लदी हुई ट्रकें हैं, इससे भी वजन हमारा ये हाथ में छोटा सा लट्टू के समान चमकीला पदार्थ है, इसका है। सिकंदर मानने वाला नहीं था, कांटा मंगवाया और तौला, और तौल कर हार गया कि वो हजारों गाड़ियां की वजन उस फकीर के हाथ के चमकीले लट्टू से कम थी। सिकंदर फिर पूछता है कि बाबा के हाथ में है क्या? आप पहेली को उलझाइए मत, बता दीजिए। वो कहते हैं कि एक बात और देखो, वो चमकीला पदार्थ को मिट्टी से तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि अब करो, तो मिट्टी से जब तोड़ा गया तो उसका वजन 0 पर चला गया, उसका वजन समाप्त हो गया। फिर सिकंदर पूछा कि आप पहेली को उलझाते जा रहे हैं, आप बोलिए है क्या? फकीर कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुमसे बताने वाली चीज नहीं है, मैं तुमसे कभी नहीं बताऊंगा। सिकंदर भी कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिकंदर जीवन में हारे सब नहीं किया, मैं आपको हत्या कर डालूंगा। फकीर त्रिशूल लेकर खड़े हो गया, कांपने लगा, कहा कि सिकंदर तुम तलवार चलाओ, जिस तरह तुम्हारी आंखें देखेगी उस तरह मैं ही देखूंगा, तुम भी डरता मैं भी डरता। जिस तरह मेरा शरीर उछल रहा है, जिस तरह तुम देखोगे उसी तरह मैं भी देखूंगा। उसका इशारा था कि आत्मा मरती नहीं है, मेरी आत्मा देखेगी कि तुम कैसे तलवार चलाते हो और ये हमारा सर कैसे उछलता है। सिकंदर अपने तलवार को सीधा किया और तलवार चलाना चाहा। उस समय फकीर कहा कि एक बात मेरी और सुन लो। फकीर कहता है, हमरा के मारे तू ही राजुरैब, लेकिन राज जानी न पैब। हमरा के मारी तो राजुरैब, लेकिन राज जानी न पैब। फकीर कहा कि बेटा तुम तलवार चलाओ, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस राज को नहीं जान सकते हो। सिकंदर अचंभित पड़ गया। सिकंदर सोचता है कि मैंने करोड़ों लोगों की हत्या की और एक फकीर का कोई पूछने वाला नहीं, तलवार चलाऊंगा मर जाएगा। लेकिन ये भेद जो है अभी छुपी हुई। फिर फकीर कहता है कि जो क्षेत्र से भागा अर्जुन, धर्म से मुँह मोरी, खुशी में करो बैल खेलत रहन होरी। गुरु द्रोणाचार्य बनी धर्म गवैब, लेकिन राज जानी न पैब। फकीर कहा कि देखो, जो व्यक्ति लड़ाई में जीतने वाला था वो मैदान छोड़कर भागा जा रहा था और जो लड़ाई उसके मुट्ठी में थी और वो भाग रहा था, और जो आदमी लड़ाई हारने वाला था वो खुशियों की होली मना रहा था। और बड़े बड़े जब धर्म से विचलित होते हैं, द्रोणाचार्य गुरु अर्जुन के भी थे और दुर्योधन के भी थे, लेकिन वो दुर्योधन के पक्ष से धनुष्बाण उठाए थे, उनका भी अंजाम मिला। कंस रावण बैली बल से दौलत रहे धरनी, हिरण कसको के कहीं का करनी। राज जन लागे
बात सुन करके सिकंदर सोचने लगा कि ये फकीर कह रहा है कि तुम भी वही रास्ता पकड़े हो, और मन में इसको विचलित होता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और सिकंदर सल्तान दंडवत करके उस फकीर के चरणों में समर्पित हो गया। और यहीं पर फकीर ने बताया कि अब तुम क्या करोगे, दुनिया को जीते। वो कहा कि आराम करेंगे। फकीर कहा कि जब अंतिम आराम ही था तो लोगों की खून करने की क्या जरूरत थी। तो इस कथा से यही स्पष्ट है कि जीवन में चाहे जितना संपत्ति कमाइए, जितना पैसे से कमाइए, लेकिन आपका भी अंतिम आराम है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को स्थगित करता हूँ। प्यार से बोलिए।